हेलो फ्रेंड, ए टू जेड एकेडमी पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, इनका एक बहुत महत्व है। ये दिन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं इंडिया में, एंड वर्ल्ड पे 160 कंट्री में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो गाइस, आपको मेरी क्रिसमस एंड आने वाले साल के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, आज मैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस या कोई टेक्निकल बातें नहीं करूंगा। आज क्रिसमस के ऊपर ही मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे जानने के बाद आपको बहुत ही मजा आएगा। एंड इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी लेसन्स भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। गाइस, मैं कभी भी नॉन प्रोडक्टिव वीडियो नहीं करता, कोशिश करता हूं आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको प्रोडक्टिव वीडियो देने के लिए, क्योंकि सीखना जरूरी है, सीखने से सब होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि मैंने यहाँ पे जो 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट क्रिसमस के बारे में बताया, यहाँ पे लिखा गया है, वो चलिए एक एक करके देखते हैं फ्रेंड। तो पहला है, जिंगल बेल्स वाज द फर्स्ट सॉन्ग प्लेड इन स्पेस। 16 दिसंबर 1965 में स्पेस पे जो पहला सॉन्ग प्ले किया गया था वो था जिंगल बेल, है ना। तो ये शायद आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता नहीं था। तो ये है हमारा पहला फैक्ट। सेकंड फैक्ट क्या है, इन जापान ए ट्रेडिशन क्रिसमस डिनर इज टू गो टू KFC। गाइस, ऐसे तो जापान में 1% लोग ही क्रिश्चियन है, ज्यादातर बुद्धिस्ट है, लेकिन जापान में ट्रेडिशन क्या है क्रिसमस मनाने के लिए KFC में जाना। इसके पीछे KFC का एक मार्केटिंग प्लान था, मार्केटिंग एक ऑब्जेक्टिव था। इस वजह से क्या हुआ है, जापान में क्रिसमस का मतलब है KFC में जाना। ठीक है, ये भी आपको शायद ये मजेदार बातें पता नहीं था। तो चलिए थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड है, द सॉन्ग वी विश यू मेरी क्रिसमस वाज ओरिजिनली यूज्ड एज ए थ्रेट। गाइस, डराने के लिए ये सॉन्ग गाया जाता था पहले के दिनों में, क्योंकि पहले में बहुत ऊंच नीच होता था। तो जो सर्वेंट लोग था वो वाइन डिमांड करने के लिए उनका जो मालिक था उनसे वाइन डिमांड करने के लिए ये गाना गाते थे। एंड वो लोग बताते थे कि जब तक मुझे वो वाइन नहीं दोगे आप, तब तक हम लोग ये गाना गाएंगे, वी विश यू मेरी क्रिसमस। तो ये एक डराने के लिए, ये एक थ्रेट था। तो आज तो हम लोग सोचिए कि हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एंड उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या है, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस यूज्ड टू बी इलीगल फॉर 260 ईयर्स इन द US। 1647 से 1907 तक ये एक इलीगल फेस्टिवल था। US की बहुत सारी नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये इलीगल था। तो देखिए आज US में कितना जोरों शोरों से ये मनाया जाता है, लेकिन 1907 यानी 1907 तक ये क्रिसमस एक इलीगल था US के कुछ कुछ जगहों पे। तो ये भी फैक्ट शायद आपको मालूम नहीं था। तो चलिए पांचवा जो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या है। गाइस, क्वीन विक्टोरिया सेंट द फर्स्ट ऑफिशियल क्रिसमस कार्ड 1843 को। क्वीन विक्टोरिया ने ही ये पहला जो क्रिसमस कार्ड है वो सेंड किया था। कब? 1843 को। तो ये था हमारा 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट। मुझे लगता है कि ये आपके पास ये जानकारी नहीं था, इसके जानने के बाद आपको एक मजा लगा है ना। गाइस, क्रिसमस ऐसे तो 160 कंट्री में मनाया जाता है, मतलब 160 कंट्री में मनाया जाता है। इंडिया में भी जोरों शोरों से मनाया जाता है। गाइस, बाइबल पे कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस है। इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रडिक्शन है, मैं यहाँ पे नहीं जाता हूं। लेकिन जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जो जीवन था, उनका जो पुनरुत्थान था, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है बाइबल पे, एंड कुछ लेसन्स भी दिया गया है। तो वो लेसन्स क्या है, उसके ऊपर हम लोग अगर गौर करेंगे तो हम लोग अपने जीवन को भी खुश कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है वो लेसन्स। तो फर्स्ट लेसन है, डोंट हेट एनीवन बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट। फ्रेंड, हेट्रेट मत फैलाओ। आप किसी को हेट करोगे, वो आपको हेट करेगा, तो ऐसे क्या होगा, हेट्रेट फैलेगा, एंड ऐसे करते करते हमारा टाइम ही चला जाएगा, क्योंकि लाइफ बहुत ही तो छोटा है ना। तो कोशिश करो कि कम से कम लोगों को हेट करो। मैं ये जानता हूं कि आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं हम लोग
अगर कोई हमको कुछ नुकसान पहुंचाए तो हम लोग उसको हेट नहीं करके उसको कोशिश करेंगे कि इसको अपनाए, उसको प्यार करें, ठीक है। तो कोशिश करके देखते हैं क्या है। तो सेकंड, उसके बाद क्या है, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प एवरीवन, बी एनिमल्स और पीपल। गाइस, वो एक एनिमल हो, एक जीव हो या कोई मनुष्य हो, आप कोशिश करो ऑलवेज उनको हेल्प करने के लिए। खाना हो, कपड़ा हो, कोई भी आपके पास जो हेल्प करने के लिए है, तो आप कोशिश करो दूसरों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप अगर किसी को हेल्प करोगे तो ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट आपको हेल्प करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये बाइबल का एक मतलब यहाँ पे एक थॉट है, मैं ये थॉट बता रहा हूं, मैं भी इसको फॉलो करता हूं, आशा करता हूं कि आप भी ये फॉलो करोगे। गाइस, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, सिर्फ आपको कुछ चीजों के ऊपर मैं पर्दा हटा रहा हूं, जो चीजें आपके लिए एक सीख है। तो थर्ड क्या है, थर्ड लेसन ये है कि डोंट फियर गॉड, सरेंडर टू द क्रिएटर। गाइस, गॉड से मत डरो, भगवान से मत डरो, भगवान के पास सरेंडर करो कि प्रभु आप ही सब हो, आप क्रिएटर हो, आपने बनाया हो, आपका जो अहंकार है उसको त्याग दो कि मेरा तो हाथ पैर सलामत है, मैं काम करके खा लूंगा, ऐसा नहीं है गाइस। गॉड ने सब कुछ किया है, तो उससे मत डरो, उसके पास जाके सरेंडर करो कि गॉड आप ही सब कुछ हो, आप ही क्रिएटर हो, तब जाके आपका जो अहंकार है वो टूटेगा एंड आपका लाइफ में भी खुशहाली आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये था थर्ड लेसन। फोर्थ लेसन क्या है, फोर्थ लेसन है बी हैप्पी एंड मेक मॉम डैड हैप्पी। गाइस, आप खुश रहो, कोशिश करो नकारात्मक लोगों से बचो एंड खुश रहो, एंड अपने जो मॉम डैड है, मतलब आपका जो पिता है, आपका जो माँ है, उनको प्यार करो एंड उनको खुश रखने की कोशिश करो। अगर उनको खुश रखोगे तो गॉड भी आपको खुश रखेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा चौथा लेसन। फिफ्थ लेसन क्या है, डोंट थिंक रिलीजियस, बी स्पिरिचुअल एंड प्लीज एवरीवन। गाइस, रिलीजियन मत सोचो कि आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, ऐसा करके आप मत सोचो। आप सोचो कि ये एक आध्यात्मिक चीज है, गॉड के पास जाना, गॉड को समझना, गॉड के बारे में जानना, लोगों के बीच गॉड का जो बातें हैं, जैसे बाइबल में क्या लिखा गया है। आप अगर क्रिश्चियन हो तो बाइबल का बात आप लोगों के बीच में करो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप कुरान के बारे में बात करो, अगर आप हिंदू हो तो आप गीता के बारे में बात करो एंड उसको फॉलो करो। ये बाइबल पे, कुरान पे एंड गीता पे, कहीं पे भी ये आपका रिलीजियस थिंकिंग नहीं है, यहाँ पे स्पिरिचुअल चीजें हैं कि आप गॉड को समझो, गॉड को जानो एंड उसके पास सरेंडर करो, क्योंकि गॉड ही सबसे महान है, सबसे वो ही क्रिएट किया है ये वर्ल्ड को, ये ब्रह्मांड को, ये यूनिवर्स को। तो उनके पास सरेंडर करना होगा हमको, तब जाके हम समझ पाएंगे अपनी जिंदगी को, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा लेसन्स एंड इम्पोर्ट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट यानी 25 दिसंबर जो क्रिसमस है, जो क्रिसमस हम मनाते हैं, उसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड लेसन था। हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत ही मजा आया हो, अगर आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। गाइस, आने वाले साल को आप अच्छी तरीके से वहां पे काम करो, सीखो एंड स्वस्थ रहो। जो कोरोना का जो नया लहर आ रहा है उससे बचो, मास्क इस्तेमाल करो एंड स्वस्थ रहो। ऐसे ही शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो यही तक। टिल देन हमारे साथ बने रहो। जय हिंद।